बात है 20 फैब की, हम बैठे हुए थे, क्योंकि हम बैठे ही रहते हैं। पता नहीं क्यों, कुछ खास काम है नहीं हमारे पास। हमारे पास काम होता तो हम काम छोड़ के बैठे रहते कि कौन ही करेगा काम वगैरह। तो हम बैठे हुए थे, तो मैंने बोला कि पी लेते हैं। विचार इतना अच्छा था, 2 लोगों ने तालियां बजाई। वाह भाई वाह, आपके शुद्ध विचार। लेकिन राजन नहीं माना, क्योंकि उसने पी रखी थी। पर देखो, पी रखी पर पी लेगा, क्योंकि दारू को ना तुम आने से पहले मना कर सकते हो, आने के बाद मना नहीं होता। बॉटल देखते ही हाथ खुद ब खुद पैक बनाने लग जाते हैं, और एक पैक के बाद तो तुम्हें कोई और भी मना नहीं कर सकता। तो ये पी लेगा, पर इसे रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। और तुम्हें देखो, कभी भी अपनी बात करेक्ट प्रूव करनी हो ना, तो अपनी बात के साथ ऐसे बोल दो कि कहीं पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था ये कोई नहीं पूछता, व्हाट्सएप पे पढ़ा था मैं, आया था फॉरवर्ड मेरे पास, लिखा था यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे पढ़ा हुआ लोग मान लेते। तुम देखो, कोरोना में एक फॉरवर्ड आया था कि दारू पीने से कोरोना नहीं होता। आदमी छोड़ो, सरकार ने मान लिया, सबसे पहले ठेके ही खुले। तो मैंने इसे बोला, मैं कहा सुन, मैंने ना कहीं पढ़ा था कि आज ना वर्ल्ड पैक डे। कह रहा पैक डे? मैं कहा पैक डे। कहीं ना 4 लौंडे रहते थे, और तुझे पता है जहां लौंडे रहते हैं वहां पैसे नहीं रहते। और कोई बाप दारू पीने के लिए पैसे देता नहीं है, क्योंकि वो उन पैसों की खुद पी लेता है। तो उन लौंडों ने एक दुकान में चोरी करके दारू पी ली, लेकिन पकड़े गए, क्योंकि चूतिए दुकान के बाहर ही दारू पी रहे थे। तो उन लौंडों की बहादुरी और चूतियापंथी को याद में रखते हुए आज के दिन वर्ल्ड पैक डे मनाया जाता है। कह रहा फिर तो पीनी पड़ेगी भाई, पी लेंगे। पर मैंने तुम्हें बताया, जहां लौंडे वहां पैसे नहीं। और मैं तो कुछ ज्यादा ही गरीब हूँ। मैं तुम बताऊं, मैं बहुत ज्यादा गरीब। मैं इतना गरीब हूं कि गरीबी रेखा के नीचे ना एक रेखा होती है, उस रेखा के नीचे के लोग हमसे अमीर हैं। हम इतने गरीब हैं। देखो, मैं गरीब हूँ, आलसी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा मेहनती हूँ, और मेहनत करके सिर्फ एक काम कर पाता हूँ, अपना अकाउंट बैलेंस मेंटेन रख पाता हूँ, बिकॉज आई हैव 0 बैलेंस अकाउंट। थैंक्स टू अवर PM, आई एम वेटिंग फॉर माई 15 लाख रुपीज। पता नहीं कब आएंगे भाई, कभी तो आएंगे, भरोसे पे जी रहे। कभी कभार मेरे बैंक में 2-4 हज़ार रुपए आते हैं ना, तो इनकम टैक्स वाला कॉल आता है, आपके बैंक में बहुत पैसा है। 2,000 रुपए? कह रहा आपके औकात के हिसाब से ज्यादा ही है। मैं कहा अपराध हो गया मुझसे, फांसी चढ़ा दो। मैं यूं नीरव मोदी लाइट, पकड़ लो, इससे पहले झारखंड जाके छुप जाऊं। तो भाई मैं बताऊं, उस दिन पैसे इकट्ठे हो ही नहीं रहते। तो सुमित कह रहा अपना फोन बेच दूं क्या? ये सुनते ही हम रो पड़े कि कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहा है अगला दारू के लिए। राजन कह रहा तू फोन वोन मत बेच, मुझे पता है मेरी माँ के गहने कहाँ रखे हैं। मैं कहा ये फोन और ये माँ के गहने रहने दे, अपने बाप के पर्स में थोड़े से पैसे जो निकाल ले। और देखो, अगर किसी की जेब में 15-20 हज़ार रुपए पड़े, तुम 500-1000 रुपए निकाल लोगे तो क्या ही पता चलेगा। इसलिए मैंने कहा था थोड़े से पैसे निकाल ले। इस चूती ने थोड़े पैसे छोड़ दिए, 500 छोड़ के बाकी निकाल लाया। आगे की पेमेंट करने के लिए इसके बाप को इसकी माँ के गहने बेचने पड़े। बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे हुए भाई उस दिन। तो क्या, और देखो पीने का प्रॉब्लम पता है क्या, पीने से पहले बात होती है कि कम पीनी है, पीने के बाद बात होने लगती कम पड़ गई। इसलिए हमने बहुत मंगवाई, क्योंकि पैसे बहुत थे, और हमने बहुत पी। हमने इतनी पी, मेरे को यमराज का कॉल आ गया कि अगला पैग अगर सूंघ भी लिया तो तीनों को अपने भैंस की सैर करा दूंगा। हाँ, कुछ टाइम बाद मुझे यमराज सामने बैठे दिखाई दिए। वो इतने पास थे कि मैं उनके कल्याण ज्वेलर्स वाले गहने देख पा रहा था। मैं कहा हॉलमार्क किधर है? 2 नंबर का है, 2 नंबर का। मैं कहा इंडिया में सबका ऐसी है। 2 पैग उन्होंने भी लिए, 2 पैग उन्होंने भी लिए। नशे में इतने हो गए, हमें तो ले नहीं जा पाए, चित्रगुप्त को उनको लेने के लिए आना पड़ा। थोड़ी सी बच गई, क्योंकि मैंने बताया हमने बहुत मंगा रखी थी। तो सुमित कह रहा कि सुन, ऐसा करते हैं कि बची हुई दारू ना बांट लेते हैं, और जो भी है अपने अपने घर ले चलते हैं। मैं कहा क्यों? कह रहा रात बिरात जरूरत पड़ी तो। मैं कहा दारू की तो जरूरत पड़ेगी रात बिरात। इतना हम में से किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए नहीं सोचा जितना ये चूतिए
दारू के लिए सोच रहे हैं। तो भाई मैंने कहा बराबर बांटियो पहले तो हमने बांटी और अपने अपने घर चले गए। मैं भाई घर जाके सो गया। 1 बजे मेरे पास ना कॉल आया। मैं कॉल उठाऊं, काट दे, फिर उठाऊं, फिर काट दे। फिर मुझे याद आया कि रेड की से फोन नहीं उठता। उसके बाद मैंने कॉल उठाया तो कहता कि तेरा ना चैनल हैक हो गया। भाई ये सुनते ही मेरी सारी उतर गई। मुझे बहुत दुख हुआ कि दारू के पैसे वेस्ट हो गए यार। तो पहले तो मैंने बची हुई दारू पी कि ऐसे में होश में रहना ठीक नहीं, हार्ट अटैक आ सकता है। और उसके बाद भाई मेरे मोबाइल पे ना एक फॉरवर्ड आया उसी टाइम पे कि ये मैसेज 11 लोगों को भेजो, बिगड़े काम बनेंगे। मैंने 22 लोगों को भेजा, चैनल हैक था, डिलीट हो गया। और देखो प्रॉब्लम पता है क्या है कि मेरे पास ना कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना। तो मैं थोड़ा घबरा गया और मेरे सामने ऐसे खुली आंखों के सामने फ्लैशबैक चला कि हम ऐसे खाना खा रहे हैं, बीच में लैंडलॉर्ड आ गया, थाली के साथ सामान घर से बाहर फेंक दिया है। हमारे पास गांव जाने के भी पैसे नहीं है और सोनू सूद से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। बहन 50 साल की हो गई और शादी के लिए पैसे नहीं है मेरे। ये फेमिनिज्म घर से बाहर ठीक है, पहले अपना होगा तब दूसरों का देखेंगे। तो भाई और उसी टाइम जो क्या घर जाना है, अभी तो शुरू हुआ है, ये 5 घंटे का है भाई। तो फ्लैशबैक चल रहा था, उसी टाइम मुझे मूत आ गया। तो मैं फ्लैशबैक से बाहर आ गया, फिर मैंने मूत दिया और उसके बाद मैंने चैन खोली। मैं कहा अब चैन खोले कुछ फायदा नहीं है शायद। अब तो काम हो गया है जो होना था। तो भाई मैंने सबको कॉल किया, सबको इकट्ठा किया और हम तीनों स्टूडियो के लिए निकल गए। और हमारे घर से स्टूडियो की दूरी सिर्फ आधे घंटे की, हम आधे घंटे में आमतौर पे पहुंच जाते हैं। पर आज 1 घंटा हो चुका है और हम पहुंच नहीं पा रहे। फिर हमें रियलाइज हुआ कि हम रोड पर पैदल चल रहे हैं, हेलमेट पहनकर, और मैं तो ऐसे चल रहा हूं और ये चूतिया ऐसे चल रहे मेरी गांड पकड़ के। मैं इतनी फील में था, मैंने रुकने के लिए ब्रेक मारे और पहले इनको सुनाया। पता है क्यों? 1 घंटे से चूतिए मुझे गाली दे रहे हैं कि इतनी तेज मत चल, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये काम नहीं कर रहा किसी का भी, खोपड़ा जो होता है ना, ये किसी का भी काम नहीं कर रहा। तो हम फिर वापस गए। तो 1 घंटा में वापस जाने में लगा, जबकि 10 मिनट की दूरी रह गई थी स्टूडियो की। तो फिर हमने बाइक उठाई और मैंने तुम्हें बताया कि फैब का मंथ था जिस टाइम पे, तो ठंड होती है फैब के टाइम पे। भाई मैं बीच में बैठा हुआ था इस बार और मैं देख रहा हूँ ये चूतिए, ऊपर तो इन्होंने स्वेटर पहन रखा है, जैकेट डाल रखी है, वो होता ना वो चौकीदार वाला, वो पूरा कवर होके आतंकवादी बने हुए हैं, लेकिन नीचे से नंगे। नीचे इन्होंने सिर्फ कच्छा पहना हुआ। मैं बीच में बैठा हुआ जोर जोर से हंस रहा कि कितना चूती है यार, क्या करें इनका। आगे पुलिस वाले ने पकड़ लिया। भाई मैंने सोचा कि चालान वालान मांगेगा, पैसे वैसे मांगेगा, है ना। लेकिन उसने जो कहा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और लिटरली में तुमने भी नहीं किया होगा। उसने कहा आधी रात में रोड पे तीनों नंगे के घूम रहे हो। मैं कहा हाँ सर ये दोनों। 1 सेकंड, तीनों? मैं भी नंगा था। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं और सुमित चड्डी बड्डी दोस्त है, क्योंकि उसने और मैंने सेम कलर की चड्डी पहनी है, पिंक कलर की। और पिंक कतई अखंड चटक गुलाबी। भाई साहब हमें लोग लैंडमार्क के तौर पे यूज कर सकते थे। अच्छा वो राजीव चौक जाना, राजीव चौक, वो दो चटक गुलाबी चूते दिखाई दे रहे हैं। हाँ दिख तो रहे, वहां से राइट ले लो। हमने एक दूसरे को 3 बार सेम पिंच किया और हम ये चुतिया पुलिस वाले के सामने कर रहे हैं। ये देख के पुलिस वाला कह रहा दारू पी हुई है। हम तीनों ने एक साथ बोला बिल्कुल नहीं सर। कह रहा हाँ पिए हुए तो नहीं लग रहे हो, क्योंकि बॉटल तो तुमने हाथ में ही पकड़ी हुई है। सुमित ने बॉटल हाथ में पकड़ी हुई थी, छाती से लगा के ऐसे। मैं कहा इसे घर क्यों नहीं छोड़ के आया?
कह रहा घर छोड़ के आता भाई पी लेता। कितना पागल है यार, ये कितना पागल है। पुलिस वाले ने उस हवलदार से बोला मुंह सूंघो इसका। हवलदार तो सुमित का मुंह सूंघ के बेहोश हो गया। 2 पैग उसे उठाने के लिए पिलाने पड़े। लेकिन पुलिस वाला अच्छा था, उनने चालान वालान नहीं काटा, पैसे वैसे नहीं मांगे, क्योंकि उसने सोचा जिन चूतियों के पास पैंट खरीदने के पैसे नहीं है वो चालान क्या ही भरेंगे, दारू ले गया। हम स्टूडियो पहुंचे, मैंने पीसी ओपन किया और